हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, जब से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आई है तब से कहीं खुशी तो कहीं गम देखी जा रही है। इसी बीच आरसीपी सिंह लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर मीडिया में बयान देते रहे हैं, खासकर स्कूल टाइमिंग को लेकर। पिछली बार जो बयान दिया कि स्कूल की टाइमिंग जो है वह 9 से 3 होना चाहिए, लेकिन अब ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर भी उनका एक ट्वीट आया है और सरकार से बड़ी मांग कर दी है इस ट्वीट के जरिए। तो आज के वीडियो में उनके ट्वीट को जानेंगे, और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। देखिए, 3,39,000 कुल शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है, जिसमें बीपीएससी, नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक तीनों शामिल है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी 1,80,000 के संख्या में है, जबकि 20,000 नियमित शिक्षक और 1,39,000 करीब क्षमता पास नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फर्स्ट फेज में होने वाली है। फिर भी 1,63,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे से बाहर रहेंगे। आपको बता दूं कि सक्षमता 2 शिक्षक जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनकी संख्या 85,000 करीब है। और वही बात कर लिया जाए, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता 3 का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद में 48,000 के करीब ऐसी संख्या है जो डाउटफुल काउंसलिंग में बाकी हैं। तो कुल मिलाकर 1,63,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी जिनको इंतजार रहेगा आने वाले जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उनका। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आरसीपी के उस ट्वीट को देख लेते हैं जिसमें उन्होंने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं आरसीपी सिंह का ट्वीट आया है, और ट्वीट जो है तमाम शिक्षक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है उसमें बदलाव करने की यहाँ पर मांग किए हैं। इनका बड़ा ट्वीट है और इस ट्वीट को देख लेना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के स्थानांतरण को सुगम और सहज और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यानी कि आपने जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है उसमें कुछ खामियां हैं, उस खामी को दूर करके उसे और सुगम, सहज और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है आरसीपी सिंह का। यहाँ पर आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, लिखा है कि महिला शिक्षकों के लिए जो नीति अपनाई गई है वह स्वागत योग्य है। तो इनके ट्वीट में यह है कि महिला शिक्षकों के लिए जो नीति अपनाई गई, जो ट्रांसफर नीति बनाई गई, तो वह स्वागत जो है, इनका ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ट्वीट में लिखा गया है। क्योंकि महिला शिक्षकों के लिए और जो असाध्य रोग से पीड़ित है या पति पत्नी शिक्षक है उनके लिए 10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया है। केवल उसमें यह बाध्यता लगाई गई है कि अपना जहां पोस्टेड है, जिस विद्यालय में अभी पोस्टेड है उस पंचायत को नहीं देना है, अपना जहां घर है उस पंचायत को नहीं देना है, या पति के जो घर है उस पंचायत को नहीं देना है। तो इनको अलावा जो है 10 पंचायत को उनको ऑप्शन देना है महिला शिक्षकों के लिए। तो वह जो है बिल्कुल स्वागत योग्य है, ऐसा कहना है आरसीपी सिंह का। यहाँ पर आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो पुरुषों के लिए जो नीति बनाई गई है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने से पुरुष शिक्षकों के मनोबल और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। तो इनका बड़ा ट्वीट इसलिए है क्योंकि पुरुष शिक्षक ज़्यादा परेशान है, उनको अनुमंडल का ऑप्शन देना है, 10 अनुमंडल का। तो उनके लिए ये कहते हैं ट्वीट में कि पुरुषों के लिए जो नीति बनाई गई है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने से पुरुष शिक्षकों के जो मनोबल है, दक्षता में बढ़ोतरी होगी, और अपने पूरे मनोयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाने में पूरे टेंशन फ्री होकर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होना चाहिए पुरुष शिक्षकों के लिए, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ कहा गया है ट्वीट में कि स्थानांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल के स्थान पर 10 प्रखंड का ऑप्शन मांग लेने से शिक्षकों में भेदभाव की भावना नहीं रहेगी और वह पूरी तन्मयता और कर्मठता से शिक्षण कार्य कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए, स्थानांतरण नीति जो बनाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए उसमें कहा गया है कि 10 अनुमंडल का ऑप्शन जो है दिया है। ये ट्वीट में करते हैं कि 10 जो अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है उसके स्थान पर 10 ब्लॉक का यानी 10 प्रखंड का ऑप्शन यदि मांग लिया जाता है तो शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और भेदभाव की जो भावना है वह जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और पूरी तन्मयता और कर्मठता से जो है बच्चों का शिक्षण कार्य करेंगे। तो बड़ा ट्वीट है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ परिवर्तन करने की मांग कर दी है जो आरसीपी सिंह है। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, यहाँ देख सकते हैं, जब आशा होगी सरकार में
तब खुशहाली होगी बिहार में। तो इस ट्वीट के अंत में जो है आशा से तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। अभी फिलहाल में नई पार्टी, 2 नई पार्टियां यहां पर बनी है बिहार सरकार में। 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसको देखते 2 बड़ी पार्टियां बनी हुई है। और यहां पर आशा जो है पार्टी, वह आरसीपी सिंह के द्वारा बनाया गया एक नई पार्टी है। और वहीं पर एक दूसरी पार्टी की बात कर लिया जाए तो जनसुराज भी शिक्षकों के कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के विरोध कर रहे हैं। यह फैक्ट है कि बीपीएससी टीआरई-1 और टीआरई-2 के लिए अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं और नहीं चाहे तो अपने उसी विद्यालय में रह सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर है। वहीं बात कर लिया जाए नियमित शिक्षक जिनकी संख्या 20,000 है लगभग, वो चाहे तो उनके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है, चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं और नहीं चाहे तो अपने ही विद्यालय में बने रह सकते हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बात है पुरुष शिक्षकों की, और पुरुष शिक्षक जो है उनके लिए 10 अनुमंडल इंपॉर्टेंट है। और नियोजित शिक्षक जो टोटल मिलाकर 1,87,000 की संख्या है, जिसमें से 1,39,000 शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है। लेकिन उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, लगभग 60% महिलाएं हैं जिनको पंचायत का ऑप्शन देना है। तो उनके लिए भी खास परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन बात किया जाए पुरुष शिक्षक को, तो पुरुष शिक्षक के 10 अनुमंडल के ऑप्शन से वे काफ़ी परेशान हैं। उनकी मांग है कि हमें भी अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र की सुविधा होनी चाहिए। यदि हम चाहें तो जा सकते हैं और नहीं चाहें तो अपने विद्यालय में रह सकते हैं। बीपीएससी और नियमित के लिए जिस प्रकार से वह जो पोस्टिंग नीति बनाई गई है, नियोजित शिक्षक पुरुष शिक्षक यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में केस फाइल हो चुका है और सुनवाई भी इसी महीने होने वाला है। यह जो है एक ब्रेकिंग समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में जो है वह केस हो चुका है, फाइल हो चुका है और सुनवाई जो है इसी महीने में होने वाली है। हालांकि सक्षमता परीक्षा के समय जो एसीएस के पाठक थे, उन्होंने खुले मंच से कहा था कि नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में होगी। फिर बाद में कमेटी बनी और सोशल मीडिया में आया कि शिक्षकों के उम्र के हिसाब से 5-6 कैटेगरीज में जो है वो बांट दिया गया है शिक्षकों को। और जिसके लिए जो नियोजित शिक्षक है जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा, वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी। और जो उम्र में कम है तो उनको जो है दियारा क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में या दुर्गम इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जो है पोस्टिंग होने वाली है। लेकिन जब यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति आती है तो सब शिक्षकों के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इसमें जो है पुरुष शिक्षकों के लिए 10 अनुमंडल की बाध्यता जो है वह लगा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि आरसीपी सिंह जो आशा जिनकी नई पार्टी का गठन हुआ है और उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया, सरकार से बड़ी मांग कर दी गई। और वहीं पर आज आपने जाना कि तमाम शिक्षकों के लिए किस प्रकार की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नीति है, उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट में केस जो है दायर हो चुका है। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।